हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 है उसके हमने जो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड है उसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था और उनके जितने भी पार्ट्स थे उन सबको हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम लोग जो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है उसके जितने भी पार्ट्स दिए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमें इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं कि हमें सीरीज़ दी भी है और हमने चेक करना है कि जो सीरीज हमें दी गई है वो एपी है या नहीं है। ठीक है, तो मीन्स हमने जितने भी हमें ये क्वेश्चन दिए हैं इनमें हमने जो कॉमन डिफरेंस डी है सार्वंतर वो फाइंड आउट करना है। अगर सार्वंतर सब में कॉमन आता है तो वो हमारा एक एपी की फॉर्म में है, और जिस क्वेश्चन में हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि वो एक एपी है उसके हमने नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है वो निकालनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, उसमें हमें सीरीज दी है 2, 4, 8 और 16। ठीक है, ये हमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें जो सीरीज दी गई है। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि जो इसमें डी है जो सार्वंतर है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे डी निकालने के लिए A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो एक तो डी हमारे पास आ गया 2। अब हम नेक्स्ट वाला भी चेक कर लेते हैं A3 माइनस A2। तो जो A3 है वो हमारा 8। ठीक है, और जो A2 है वो हमारा 4। तो 8 में से 4 गए, हमारे पास आ गया 4। तो जो डी है उसकी हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आ रही है। ठीक है, एक जैसी वैल्यू नहीं आ रही है। तो हम लिखेंगे कि जो हमें ये वाली श्रृंखला दी गई है इसमें जो सार्वंतर है वो बराबर नहीं है, जिसके कारण जो दी गई श्रृंखला है वो एक एपी नहीं है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला इसका पार्ट है उसमें हम लिखेंगे कि जो दी गई हमें श्रृंखला है सीरीज है वो एक एपी की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसका जो सार्वंतर है वो बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसमें चेक करना है पहले। अगर आपका डी बराबर आता है तो आपने नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। जैसे हमें 1 2 3 4 दिया है, ठीक है, तो हमने उसमें फिर 5 6 7 वो निकालना है। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में हमारा जो डी है वो बराबर नहीं आएगा, ठीक है, उसमें आपने सब में ये एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि दी गई श्रृंखला में जो हमारा सार्वंतर है वो बराबर नहीं है, इसलिए जो ये श्रृंखला है वो एक एपी नहीं है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब इसका सेकंड पार्ट चेक करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपने टर्म्स को अच्छे से देखना है और जो आपका सार्वंतर डी है वो आपने अच्छे से निकालना है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट उसमें दिया है 2, 5/2, 3 और 7/2। तो नेक्स्ट वाली सीरीज में हमें ये 4 टर्म्स दी गई है 2, 5/2, 3 और 7/2। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो A2 माइनस A1, जरूरी नहीं कि आपने A2 माइनस A1 ही करना है, आप A4 माइनस A3 भी कर सकते हो। बट आपने क्या करना है, जो डी है उसको 2 बार ही निकालना है, ताकि जो आपका कॉमन डिफरेंस है आपको पता लग जाए कि सारी टर्म्स में वो बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो A2 माइनस A1, तो A2 हमारा है 5/2 और A1 है हमारा 2। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम करेंगे, तो वो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो 5 वैसे रहेगा, यहाँ पे 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 गुना 2 4। ठीक है, जब 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, तो हमारे पास आएगा 1/2
ठीक है। एलसीएम करना आपको आता है, आप लोग आराम से कर सकते हो कि किस तरह से ये हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जो डी की हमारे पास एक वैल्यू आई 1/2, ठीक है। अब इसको फिर से चेक करेंगे कि जो दूसरी वैल्यू है वो भी अगर इतनी आती है तो ये एक ए पी है, ठीक है। तो हमने किया A3 माइनस A2, तो जो हमारा A3 है वो 3 और जो A2 है वो है 5/2, ठीक है। इसको लेस करने के लिए इसका भी हम एलसीएम करेंगे, तो वो इस तरह से आ जाएगा 2, ठीक है। 3 गुना 2 6 माइनस 5 1/2। तो जो डी है यहाँ भी 1/2 आ रहा है और यहाँ भी 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो डी है वो बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब पहले हम डी लिख लेंगे। जो डी है हमारा वो है 1/2, ठीक है। और 4 टर्म्स हमें दी गई है, हमने 3 और निकालनी है, ठीक है। तो आपने इस तरह से देख लिया कि किस तरह से हमने इसको चेक किया है। जो डी की वैल्यू है यहाँ भी 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है, ठीक है। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर है, जिसकी वजह से जो दी गई श्रृंखला है, सीरीज है, वो हमारी एपी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट के जो 3 टर्म्स है वो निकालना है। हमने निकालना है A5 A6 एंड A7, ठीक है। मीन्स n इज इक्वल टू 5 6 एंड 7। तो जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो आपको याद होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम जो नेक्स्ट टर्म है उनको निकाल सकते हैं, या हम क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म हमें दी है उसमें हमने डी ऐड करना है, ठीक है। डी की जो वैल्यू उसको हमने इसमें जमा करना है, तो हमारे पास A5 आ जाएगा और A5 में हम फिर से डी की वैल्यू को ऐड करेंगे तो A6 आ जाएगा, और वैसे ही A6 में हम डी की वैल्यू फिर से ऐड करेंगे तो A7 आ जाएगा। बट हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले n है हमारा 5 पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा A5 इज इक्वल टू, ए हमारा कितना है 2, n है हमारा 5 और डी हमारा 1/2, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 5 में से गया 4 1/2, ये कट गया, ठीक है। तो ये आ गया 4, ठीक है। तो A5 हमारा आ गया 4, ठीक है। अब हम निकालेंगे A6। A6 निकालने के लिए n इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो फिर से वही a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप जितनी बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो a की जगह हम लिखेंगे 2, n की जगह 6-1 इंटू डी, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 2 प्लस 5 इंटू 1/2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 प्लस 5/2 विच इज इक्वल टू, इसका एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 2 गुना 2 4 जमा 5, ये हमारा आ गया 9/2, ठीक है। अब हमारा रहता है A7। A7 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 7 पुट करेंगे और A7 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो a हमारा 2 है, n हमारा 7-1, डी हमारा 1/2 है। फिर देखो 2 6 1/2, ये गया 3 5, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो सार्वंतर डी है उसको चेक करना है। अगर आपका सार्वंतर बराबर आता है तो जो आपके पास दी गई सीरीज है, श्रृंखला है, वो आपकी एपी की फॉर्म में है, ठीक है। तो आपने लिखना है वो एक एपी है, ठीक है। इस तरह आपने लिखना है कि जो दी गई श्रृंखला है वो एपी है, ठीक है। अगर वो एपी है उसके बाद आप क्या करोगे, उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने निकालनी है, ठीक है। A5 A6 और A7 उसको निकालना है।
ठीक है, और जो आपका आंसर है वो आपने लास्ट में लिखना है। ठीक है, तो जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो भी हो गया है। अब हम इसका जो थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। जो इसका थर्ड पार्ट है वो कहता है -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2। इस तरह से हमें ये एक सीरीज दी गई है और इसमें भी हमने चेक करना है कि ये एक एपी है या नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया, सबसे पहले हम डी निकालेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, A4 - A3 करते हैं। तो आपने बोलना कि हर बार ये A2 - A1 ही कर रहे हैं, तो हमने A4 - A3 किया। A4 हमारा है -7.2 -5.2। ठीक है, यहाँ पे 5.2 है, तो ये हो जाएगा -7.2। अब ये माइनस माइनस प्लस बन गया। ठीक है, 2 में से 2 गया 0.7 में से 5 गया 2। ठीक है, बट माइनस का क्योंकि 7 बड़ा है। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है डी की वो है -2.0 मतलब -2। ठीक है, अब हम एक और चेक करते हैं A3 - A2 डी की एक और वैल्यू निकाल के। तो जो A3 है वो हमारा -5.2 -3.2। ठीक है, तो ये आ गया -5.2 प्लस 0.2। ये भी 2 में से 2 गया 0.5 में से 3 गया 2 बट माइनस का। तो इसमें जो हमारी डी है सारबंतर वो दोनों में बराबर आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, और जो डी की वैल्यू है वो हमारी आ रही है -2.0 मीन्स माइनस का 2। ठीक है, तो जो दी गई हमारी सीरीज है वो हमारी एक एपी है। ठीक है, तो हमने लिखना है कि दी गई श्रृंखला हमारी एपी है या एपी के रूप में दी गई है। ठीक है, तो हमने इसके जो नेक्स्ट के 3 टर्म्स है वो निकालनी है। हम उनको बारी बारी से निकालेंगे। ठीक है, सिंपल आइडिया मैंने आपको बता दिया है। आपने क्या करना है, जो भी लास्ट वाली टर्म होगी ना उसमें आपने डी की वैल्यू ऐड करनी है, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। उसमें आपने फिर से डी की वैल्यू ऐड करनी है, नेक्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी। और वैसे ही आपने ऐड करते रहना डी की वैल्यू को, आपकी टर्म्स आती रहेगी। ठीक है, बट हम अपने दूसरे तरीके से करेंगे। ठीक है, एन की वैल्यू 5, 6 और 7 हम पुट करेंगे बारी बारी से। तो जो हमारा फॉर्मूला है AN = A प्लस N-1 इंटू डी, इसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे पुट N = 5। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा A5 A हमारा है -1.2 प्लस N हमारा 5 है 5 - 1 इंटू डी हमारा -2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये बन जाएगा 4 गुना -2। ठीक है, अब पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा -1.2 -8। ठीक है, अब दोनों ये साइन माइनस के हैं तो ये हमारा बन जाएगा 9.2। ठीक है, -1.2 -8 विच इज इक्वल टू -9.2। ठीक है, तो हमारा A5 आ चुका है। अब हमने क्या करना है A6 निकालना है। तो N = 6, फिर से वही A6 = A कितना हमारा -1.2 प्लस N हमारा 6 है 6 - 1 इंटू डी -2। ठीक है, ये आ गया हमारा -1.2 प्लस 5 इंटू -2। फिर से वही इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। -1.2 -10
ठीक है, तो ये हमारा बन गया -11.2। तो जो हमारा A6 है वो हमारा आया -11.2। अब हमारा रहता है N7। तो N = 7। ये A7 = A की जगह -1.2 प्लस 7 -1 माइनस का 2 जो D है हमारा, ठीक है, -1.2 प्लस 6 2 -1.2 माइनस का 12 विच इज इक्वल टू 12 और 1 13 माइनस का 13.2। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे ही आपका जो डी है उसकी वैल्यू सेम आ जाती है, बस आपने थोड़ा सा लिखना है कि जो दी गई हमारी श्रृंखला है वो हमारी एपी की फॉर्म में है, क्योंकि जिसमें सार्वंतर है वो बराबर आ रहा है। ठीक है, और जिनमें बराबर नहीं आ रहा उनमें आपने लिखना है कि इसमें सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं है। ठीक है, अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन यही करेंगे इसमें भी। ठीक है, तो जो फोर्थ पार्ट है इसका, उसमें दिया गया है -10 -6 -2 और 2। इस तरह से हमें सीरीज दी गई है, नेक्स्ट वाला जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी निकाल के देखते हैं। डी अगर आता है तो डी इज इक्वल टू A2 - A1, A2 हमारा -6 -10 विच इज इक्वल टू -6 माइनस प्लस 10 बड़ा है, 10 में से 6 गया 4, यह गया 4। ठीक है, अब एक और चेक करते हैं कि D इज इक्वल टू A4 - A3। A4 हमारा है 2 -2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 + 2 4 आ गया। ठीक है, तो जो हमारा डी है सार्वंतर है वो इसमें बराबर आ रहा है। ठीक है, तो जो दी गई हमारी श्रृंखला है वो हमारी एपी की फॉर्म में है, मीन्स वो एपी है। तो हम इसके जो नेक्स्ट टर्म्स है वो निकालेंगे। ठीक है, तो जो हमारा डी है वो हमारा 4 है। ठीक है, तो हमने एन की वैल्यू 5 6 7 पुट करनी है बारी बारी से। तो हम निकालेंगे A5 इज इक्वल टू, ए हमारा है -10 प्लस n-1, तो 5 - 1 इंटू डी हमारा है 4। ठीक है, विच इज इक्वल टू -10, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा 4 × 4 -10 + 16 6, 16 में से 10 गए 6। ठीक है, तो जो हमारा A5 था वो हमारा आ गया 6। अब इसी तरह से हम निकालेंगे हमारा A6 निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, n = 6 पुट करेंगे। ठीक है, A6 निकालने के लिए हम करेंगे n = 6, तो A6 इज इक्वल टू, ए हमारा है -10 n-1 6 - 1 गुना 4, 4 जो हमारा है डी की वैल्यू। ठीक है, देखा -10 प्लस 5 गुना 4 इज इक्वल टू -10 + 20, तो 20 में से 10 गए 10। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ n की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, इसको घटा रहे हैं। ठीक है, और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें से 10 को लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा इसमें रहता है A7। तो हम निकालेंगे A7 इज इक्वल टू -10 प्लस 7 - 1 तो 4, ये आ गया -10
प्लस 6 गुना 4 माइनस 10 जमा 24 इज इक्वल टू 14। 24 में से 10 गए 14, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ट्राई करना है कि आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाओ, ठीक है। आपने सिर्फ ध्यान 2 चीज़ें रखनी है कि अगर आपका सारवंतर बराबर आता है तो ही आपने ये वाला क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है। अगर इसमें जो सारवंतर डी है वो बराबर नहीं आता है तो आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि इसमें जो सारवंतर है वो बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए यह एक एपी नहीं है, ठीक है। अगर सारवंतर बराबर आता है तो यह एक एपी है, इसलिए हम इसके जो नेक्स्ट के 3 टर्म्स या 4 टर्म्स है उनको निकालेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे।